सिर्फ 1 चम्मच ये छोटे से काले दाने दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों को देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100 ग्राम दूध में सिर्फ 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 100 ग्राम इन छोटे छोटे दानों में 975 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम। और सिर्फ 21 दिन लगातार अगर आप इनको लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न, जॉइंट पेन, वीक बोन्स, ये सब की सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है और आपके जोड़ों में दर्द कब से रहता है और कितना ज़्यादा रहता है, ताकि आप जैसे और लोग भी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें और क्या पता किसी और के एक्सपीरियंस से आपको भी अपने लिए कुछ काम की बात जानने को मिल जाए। तो कमेंट कीजिए और एक दूसरे की हेल्प करने की भी कोशिश किया कीजिए। तो ये दाने हैं काले तिल। अब काले तिल का नाम सुन के आपके मन में एक तुरंत सवाल आएगा। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, तिल तो बड़ी गर्म तासीर वाले होते हैं, गर्मी में इसे खाएंगे तो नुकसान नहीं देंगे क्या? ये बात आपकी दोस्तों काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन एक सदियों पुरानी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिससे अगर आप इन तिलों को लेंगे तो गर्मी के मौसम में भी इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आज आपको वो तरीका भी बताऊंगा ताकि गर्मी में भी आप इसको ले सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पियो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल कभी आपने पूछा है अपने आप से, रोज़ाना दूध पीने के बाद भी इंडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? रिसर्च बताती है कि इंडिया में 50 साल की उम्र के बाद हर 3 में से 1 इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, खोखली हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैल्शियम अकेला काम करता ही नहीं है। कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और विटामिन K2 जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और यही चीज़ें ना तो आपको कैल्शियम की गोलियों में आमतौर पर मिलती हैं और ज़्यादातर इंडियंस की डाइट में भी ये मिसिंग है। और यही रीज़न है कि 35-40 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, कंधे की स्टिफनेस और सुबह उठकर पैर ज़मीन पर रखते ही वो एक दर्द की जो एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने की ताकत रखता है हमारा तिल। तिल, जिसे इंग्लिश में सिसमे सीड्स भी कहा जाता है, ख़ासतौर से काले वाले जो तिल होते हैं, ये आपकी हड्डियों के लिए नेचर का सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉनिक है। क्यों? क्योंकि इनमें एक दो नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले सारे के सारे ज़रूरी मिनरल्स आपको एक जगह मिल जाते हैं। सिर्फ 100 ग्राम तिल में आपको मिलता है 975 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि जैसा मैंने आपको बताया दूध से 8 गुना ज़्यादा है। 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको इसमें मिलेगा, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। 7 मिलीग्राम जिंक मिलेगा, जो कि बोन मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। 1 मिलीग्राम कॉपर मिलेगा, जो कि जॉइंट हेल्थ और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए एसेंशियल है। 5 मिलीग्राम मैग्नीज मिलेगा, जो कि कार्टिलेज यानी आपकी जॉइंट की अंदरूनी परत को मजबूत रखता है। और लगभग 14.5 मिलीग्राम आयरन मिलेगा, जो कि खून की कमी को दूर करके आपके अंदर ताकत बढ़ाता है। यानी एक ही इंग्रेडिएंट में वो कंप्लीट मिनरल पैकेज है जो कि आपकी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि एक पूरा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। और सिर्फ मिनरल्स तक ही बात ख़त्म नहीं होती है। तिल में 2 स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं, सिसमिन और सिस्मोलिन। ये दोनों पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। मतलब ये जॉइंट्स में होने वाली जो सूजन है उसको अंदर से कम करते हैं और जॉइंट पेन की असली वजह यानी इन्फ्लेमेशन को हटाते हैं। ईरान में दोस्तों एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ था जिसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों के जो गठिया का रोग होता है उसके पेशेंट्स को 2 महीने तक तिल दिया गया और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। तिल लेने वाले ग्रुप में घुटनों का दर्द लगभग आधा हो गया और जॉइंट स्टिफनेस में भी सिग्निफिकेंट कमी आई। और ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है, एक और रिसर्च में पाया गया कि सेसमिन यानी तिल का जो एक्टिव कंपाउंड है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स यानी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और बोन ब्रेकिंग सेल्स यानी ओस्टियोक्लास्ट को स्लो करता है। मतलब तिल एक ही वक्त में हड्डियों को बनाने वाली स्पीड को बढ़ा रहा है और तोड़ने की स्पीड को कम कर रहा है, बिल्कुल एक नेचुरल बोन डेंसिटी बूस्टर की तरह। और इसीलिए तिल जो है हमारी हड्डियों के लिए मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। चलिए, अब तिल के बारे में इतनी सारी डिटेल जानने के बाद, इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद आते हैं सबसे मेन अहम मुद्दे पर कि तिल को लेना कैसे है।
तो मैं आपको तिल को लेने के 3 सबसे इफ़ेक्टिव तरीके बता रहा हूँ और हर तरीके में मैं आपको समर और विंटर के अलग अलग मेथड्स भी बताऊँगा ताकि आप साल भर इसे सेफली ले सकें। तो पहला तरीका होता है भीगे हुए तिल को खाना। ये समर के लिए यानी गर्मी के सीज़न के लिए सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है और ये मेथड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी 30% तक बढ़ा देता है। बस रात को सोने से पहले 1 टेबलस्पून काले तिल ले लीजिए और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। आप सुबह उठकर उस पानी को आप छान लीजिए। भीगे हुए तिल को 4-5 किशमिश के साथ खाली पेट चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास सिंपल पानी पी लीजिए। भीगे हुए तिल खाने का बेस्ट टाइम होता है सुबह को 6 से 8 बजे के बीच में खाली पेट। अगर गर्मी के मौसम ज़्यादा है जैसे कि आजकल चल रहा है तो ऐसे में आप क्वांटिटी को आधा कर दीजिए और अगर सर्दी में इसको ले रहे हैं तो पूरा 1 टेबलस्पून भर के लीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है तिल और दही की चटनी बनाकर खाना। ये मेथड ख़ास तौर पर गर्मी के लिए बनाया गया है क्योंकि दही की जो ठंडी तासीर है वो तिल की गर्मी को बैलेंस कर देती है और साथ ही ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे आप चपाती के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ भी आराम से खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून काले तिल लीजिए, 2 टेबलस्पून ताज़ा दही लीजिए, 1 हरी मिर्च ले लीजिए टेस्ट के लिए, 4-5 पत्ते ले लीजिए हरे धनिये के, आधा चम्मच ले लीजिए ज़ीरा पाउडर और सेंधा नमक ले लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसको आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले तिल को बिल्कुल हल्का सा सिर्फ 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पर तवे पे भून लीजिए और ठंडा होने पर मिक्सर में दही, हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर के साथ में ग्राइंड कर लीजिए। जब ये अच्छे से आपकी सब चीज़ें पिस जाएं, एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो खाने के साथ 1-2 चम्मच दिन में आप 2 टाइम इसको लीजिए। ये चटनी गर्मी में परफेक्ट रहती है, बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्ट में भी अच्छी लगती है। इससे आपको तिल का कैल्शियम मिलता है, दही की कूलिंग इफेक्ट मिलता है और जॉइंट इन्फ्लेमेशन पर ये डबल एक्शन देता है आपको और लेने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तीसरा तरीका है तिल और गुड़ के लड्डू। अब ये जो तरीका है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए ही प्रेफरेबल है। नवंबर से लेके फरवरी के महीने तक यानी जब ठंड का महीना होता है तो आप इसको ले सकते हैं। गर्मी में इसको आप खाने की गलती मत कीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम काला तिल, 80 ग्राम गुड़ ले लीजिए और 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप तिल को धीमी आंच पर हल्का गोल्डन सा भून लीजिए, मतलब जब वो हल्की सी खुशबू सी आने लगे तब तक उसको भून लीजिए। फिर एक अलग पैन में आप घी को गर्म करके गुड़ को पिघलाइए। इसमें गुड़ जब आपका पिघल जाए, हल्का सा तार आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और उसमें भुना हुआ तिल मिला दीजिए। फिर हल्का ठंडा होने पर हाथ से छोटे छोटे इनके लड्डू बना लीजिए और सर्दी में 1 लड्डू रोज़ाना खाइए सुबह के टाइम में। याद रखिएगा कि गर्मी में गुड़ और तेल का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, भूल के भी नहीं खाना है। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा जिससे आपको एसिडिटी, पिंपल्स और इवन कई बार नाक से खून आने की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, तिल बहुत पावरफुल चीज़ है लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, इसलिए कुछ केसेस में आपको तिल नहीं लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किडनी स्टोन बनते रहते हैं तो इसको आप मत लीजिए क्योंकि तिल में ऑक्सीलेट्स होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पित्त डोमिनेंट लोग जिन्हें बार बार एसिडिटी, मुंह के छाले या पेट में जलन की शिकायत होती है, उन्हें भी तिल बहुत लिमिटेड मात्रा में ही लेने चाहिए या फिर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तीसरा, प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं, जो ख़ास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने में इसको बिल्कुल भी ना लें। और चौथा, ब्लड थिनर्स लेने वाले लोगों को भी इन्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि तिल में विटामिन के होता है जो कि इन दवाओं से इंटरेक्ट कर सकता है। और हाँ, अगर 2 महीने तक रेगुलर यूज़ के बाद भी जॉइंट्स में पेन कम ना हो तो डॉक्टर को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। खाली होम रेमेडीज़ पर डिपेंड रहेंगे तो कई बार आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा काले तिल क्यों आपकी हड्डियों का सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉनिक है और गर्मी के मौसम में इसे कैसे सेफली आप ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ नया सीखा हो, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ख़ास तौर से उन बुज़ुर्गों के साथ जिन्हें जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है और जो डर की वजह से गर्मी के मौसम में तिल वगैरह नहीं लेते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप तिल का कौन सा मेथड ट्राई करने वाले हैं, मेथड 1, मेथड 2 या 3। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही और भी सिंपल, सस्ते और साइंस बैक्ड नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।
मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।